और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक दिवसीय दौरे पर नीमका थाने के नरसिंहपुर पहुंचे, जहां शिक्षा मंत्री ने नरसिंहपुर गांव में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक संस्कृत स्कूल के जीर्णोद्धार भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान मदन दिलावर ने स्कूल में महिला टीचर के कपड़े को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि कई ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो अच्छे कपड़े पहनकर नहीं जाती, पूरे शरीर को दिखाकर चलती हैं। इसी के साथ कुछ टीचर्स स्कूल टाइमिंग में पूजा पाठ करने जाते हैं, नमाज के लिए जाते हैं। उनको मंत्री दिलावर ने कहा कि अगर स्कूल टाइम में ऐसा हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। हम अर्धनग्न होकर के स्कूल में जाते हैं। कई बहनों को देखता हूँ जो अच्छे कपड़े नहीं पहनती, पूरा शरीर दिखा करके और स्कूल में जाती है। तुम्हारी बच्चियों पर बच्चों को उसका अच्छा संस्कार नहीं होता, यानी कुसंस्कार बनता। नहीं, उनको सोचना चाहिए कि मैं शिक्षिका हूं या मैं शिक्षक हूं, हमको कैसा पहनावा पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए। कई मैं शिक्षक बहनों और भाइयों को देखता हूं जो विमल गुटखा खा के जाते हैं बच्चों पर। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा उपचुनाव को लेकर आक्रामक अंदाज में दिखे हैं। डोटासरा ने सभी 7 सीटों पर जीत का दावा किया। साथ ही महिला एसपी की लोकेशन ट्रेस कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घिरा है। आप भी सुनिए। राजस्थान में 7 विधानसभाओं के उपचुनाव होने जा रहे हैं। 25 तारीख शायद नामांकन की आखिरी तारीख है और 13 तारीख को चुनाव हैं। 7 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें मिलेंगी। ये बातें अच्छी नहीं है, ये बातें अच्छी नहीं है। आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो और एक आईपीएस अधिकारी जो देश की सबसे बड़ी नौकरी होती है, अगर उसका मातहती उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहा है तो ये हमारे लिए, पूरे प्रदेश के लिए गंभीर बात है। इतनी सी बात है, बाकी तो वो जाने उनको कार्रवाई करनी नहीं करनी, क्या करनी, जांच करनी नहीं करनी, वो तो उनके हाथ में है ना साहब। वो तो अभी तो कांग्रेस वालों की जांचें करने में लगे हुए हैं, उनको फुर्सत कहाँ है अपनी जांचें करने में। उनकी जांच तो हम कराएंगे, समय आएगा 3-4 साल बाद में। तो टीचरों भर्ती आप करते हो ना, आपको कोई मधुमक्खियों के डंक मरवाने के लिए मंत्री बनाया गया? आप शिक्षा मंत्री हो, आपकी सरकार है, आपने कहा बंद करेंगे, हमने कहा करके दिखाओ, नहीं कर पाए तो आप भर्ती कर दो। भर्ती करना इनका काम है, हमारा काम थोड़ी है। अगर इनके कोई समझ में नहीं आ रहा है डिपार्टमेंट या कोई बात, तो हमसे पूछ ले, हमारे से जो हमारा विजन होगा हम बता देंगे, माने नहीं माने वो उनकी बात है। आप लोगों से पूछ ले, आप कितनी जो चीजें समझते हो, देखते हो, पूरे प्रदेश को देखते हो, तो कोई चीज आपके भी संज्ञान में आती है वो दे सकता है। राय मशविरा तो होता ही नहीं ना, यहाँ तो पर्ची आती है, काम हो जाता है। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे जिला प्रभारी और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैठम का भाजपाइयों ने स्वागत किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री ने आगामी विधानसभा उपचुनाव में सभी सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं राजस्थान प्रदेश में आसमानी आफत से हुए फसल खराब को लेकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की भी बात कही है। मंत्री वैडम ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश में प्रदेश के सभी जिलों में फसल खराबे की गिरदावरी शुरू करा दी गई है। सरकार को तत्काल फसल खराब की रिपोर्ट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सोच सकारात्मक है। फसल और अन्य जितनी संपत्तियों के नुकसान हुए हैं उसकी सरकार की ओर से भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत किसानों के लिए मुआवजा दिलाया जाएगा। पहले तो मैं उन निवेशकों का साधुवाद और धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने राजस्थान सरकार के विश्वास पर और जिला प्रशासन के आमंत्रण पर धौलपुर में 600 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करने का आज एमओयू किया है। निश्चित रूप से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का जो सोच है कि राजस्थान विकास की दृष्टि से नंबर 1 बने, उसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ या औद्योगिक विकास भी हो, जिससे राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, साथ साथ हमारे राजस्थान के नौजवानों को रोजगार मिले। और मंत्री झावर सिंह खर्रा श्री डूंगरगढ़ दौरे पर रहे, जहां
इस दौरान बीजेपी कार्यालय में जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर विधायक ताराचंद सारस्वत सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक ने मंत्री के सामने क्षेत्र के रिक्त पदों को भरने और कस्बे की प्रमुख समस्याओं के समाधान की मांग रखी। मंत्री खर्रा ने सभी मुद्दों पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। बारां के नवलगोट में जिला कलेक्टर ने खुद के खेत में ट्रैक्टर चलाकर फसल की बुआई की है। इस दौरान उन्होंने कई किसानों से भी मुलाकात की और बुआई में बीज, खाद्य की मात्रा और गुणवत्ता पर चर्चा की। तो कलेक्टर साहब ने खेत में ट्रैक्टर चलाया और उन्होंने बुआई की। इसके बाद उन्होंने किसानों से खाद्य की मात्रा और गुणवत्ता को लेकर भी चर्चा की है। भरतपुर में राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज और आयोग के सदस्यों ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की है। इस दौरान आयोग के सदस्य सुमन यादव, सुमित्रा जैन, अंजना मेघवाल, ब्रज माधुरी शर्मा ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर महिलाओं की समस्याओं को सुना। जन सुनवाई के दौरान अधिकतर प्रकरण पुलिस में दर्ज मामलों में उचित कार्रवाई नहीं होने के सामने आए, जिस पर राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने बताया कि पीड़ित महिला जयपुर आयोग तक नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसे में समय समय पर जिला स्तरीय जन सुनवाई कर इन महिलाओं की सुनवाई का कार्य करते हैं। बिल्डिंग देखी और वो अव्यवस्था देखी, वॉशरूम के अंदर पानी नहीं था, कोई दरवाज़ा नहीं था और कुछ भी नहीं था, स्टाफ नहीं थे और बहुत राजस्थान की फर्स्ट महिला थाने में से। राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हनुमानगढ़ में जिला स्तरीय समिट हुई, जहां हनुमानगढ़ टाउन में आयोजित समिट में 91 उद्योगपतियों ने जिला प्रशासन के साथ MOU किया, जिसमें जिले में करीब 1437 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान पीलीबंगा और भादरा विधायक, कलेक्टर और जिला प्रभारी सचिव भी मौजूद रहे। आज राइजिंग राजस्थान जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि राजस्थान में व्यापार उद्यम ज़्यादा से ज़्यादा आए और हमारा राजस्थान प्रगति पर आगे जाए, उसी उद्देश्य को लेकर राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम प्रत्येक जिले में आयोजित किए जा रहे हैं। MOUs और जितने उद्यमी आ रहे हैं उनके साथ साइन किए जा रहे हैं। उसमें आज हनुमानगढ़ में आयोजित किया गया, उसमें 91 उद्यमी आए जिन्होंने लगभग 1437 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं और लगभग 2-2.5 हज़ार लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और फलौदी जिले में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट मीट को लेकर उद्यमियों में उत्साह देखा जा रहा है। राइजिंग राजस्थान को लेकर जिला प्रशासन के जरिए की जा रही तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। फलौदी में जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन कल पगड़ी रिजॉर्ट में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर भी शामिल होंगे, जिसको लेकर आज जिला कलेक्टर और फलौदी विधायक ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। और वहीं डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रतापनगर थाना पुलिस के हत्थे चढ़े हैं सेक्सटॉर्शन मामले में युवक युवती। आरोपियों ने पुलिस कार्रवाई के दौरान हमला किया। आरोपियों के पास से एक धारदार चाकू बरामद किया गया है। युवक संदीप शर्मा उर्फ सिराज और युवती रूबी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। परिवादी ने पुलिस को सूचना दी थी। आरोपियों ने पीड़ित को बुलाया था RUHS के सामने। और झालावाड़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां मंगलपुरा चौराहे पर फायरिंग की वारदात हुई है। मोबाइल दुकान के बाहर फाइनेंस को लेकर ये फायरिंग हुई है। बता दें कि फायरिंग से मोबाइल दुकान के शीशे भी टूट गई। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। एडिशनल SP चिरंजी लाल मीणा ने जायजा लिया है। अब आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। खबर अलवर के रामगढ़ से है, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना पर नौगावा थाना पुलिस भी पहुंची और तीनों के शवों को
कब्जे में लेकर नौगावा सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक तीनों युवक सीकर के लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कंट्रोल रूम अलवर से हमको सूचना मिली कि दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेस पर ट्रक और कार का एक्सीडेंट हो गया। इस सूचना पर गए तो वहां पर हाईवे वाले गाड़ी लेके एम्बुलेंस लेके पहले खड़े मिले। गाड़ी फंसी हुई थी जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से चालक था अनीश और 2 आदमी पीछे बैठे थे, विकास और धीरज। ये सभी लक्ष्मणगढ़ तहसील जिला सीकर के रहने वाले थे। दिल्ली से जयपुर जा रहे थे, ट्रक भी दिल्ली से जयपुर जा रहा था। दोनों को राउंड अप कर लिया, इनको सुरक्षित स्थान पर गाड़ी को ट्रक को खड़ा करवा दिया। इनकी लाश को टोंक से है, जहां पर अखिल भारतीय रैगर महासभा जिला शाखा ने उपखंड अधिकारी देवली मनोज कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन इंद्रपुरा में जमीनी विवाद में जानलेवा हमला करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई को लेकर दिया गया है। खबर जैसलमेर की रामदेवरा से है, जहां पर आसोज माह में बीकानेर से रामदेवरा तक की यात्रा की जाती है। इसी उद्देश्य से 55वीं यात्रा के तहत हजारों भक्त रामदेवरा पहुंचे। बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर खुशहाली और विशेष रूप से पूजा अर्चना की गई। बीकानेर के जाने माने संत जुगल किशोर ने सभी भक्तों को प्रतिवर्ष धार्मिक यात्रा करवाने के उद्देश्य से सन 1969 में इस यात्रा का आयोजन किया था। मैं पुजारी बाबा के साथ में एक सहयोगी के रूप में आता हूँ और अनवरत 1969 से ये मेला जो है चलता आ रहा है। पहले 1 वर्ष से शुरू हुआ था, आज 60 वर्षों के साथ में ये मेला यहाँ आया है। इस मेले की एक झलक हमारे भारतीय कौमी एकता की झलक जो दिखाई देती है वो आप यहाँ देखिए। सब तरह के सभी जाति बिरादरी के लोग यहाँ करके भगवान का पूजन करते हैं और बड़े प्रेम से रहते हैं। इतनी किसी प्रकार की कोई तरह की तकलीफ उनको ना हो, इसकी व्यवस्था सब अपने आप कर लेते हैं। इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं बाबा जी से कि हमें आशीर्वाद दें कि हम इस तरह से इसी कार्यक्रम को अनवरत चलाए रखें। खबर जोधपुर के बालेसर से है, जहां पर ट्रक चालकों में रोष देखने को मिल रहा है। दरअसल उन्होंने रॉयल्टी ठेकेदार पर मनमाने तरीके से ट्रक तुलाई वसूलने का आरोप लगाया, जिसके लिए बालेसर ट्रक यूनियन के अध्यक्ष कुनाराम सहित ट्रक चालकों ने उपखंड अधिकारी भवानी सिंह को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के बयाना में डेंगू से निपटने के लिए नगर पालिका अलर्ट मोड पर है, जहां कस्बे में नगर पालिका प्रशासन की ओर से फॉगिंग कराई गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अब तक एंटी लार्वा एक्टिविटी टीम को फील्ड पर नहीं उतारा है, जबकि उपखंड क्षेत्र में पिछले 1 माह में करीब 2 दर्जन केस सामने आ चुके हैं। नगर पालिका ने मुख्य बाजार में फॉगिंग कराई है। खबर भरतपुर के बयाने से बता देते हैं, जहां पर पूर्व में थादरेन और कपूरा गांव के कुछ लोगों के बीच बिजली के पोल लगाने को लेकर तनाव की स्थिति थी, जिस पर अब शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जवानों की मौजूदगी में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने तार डालकर पोल लगाने का काम पूरा किया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने पूर्व में एसडीएम को लिखित शिकायत दी थी। खबर खाजूवाला से है, जहां करीब 18 माह से फरार चल रहे एनडीपीएस के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पूगल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। 11 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त के मामले में चल रहा था फरार। जागड़वाला बज्जू निवासी रोशन खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी कावेंद्र सिंह के निर्देश में ये कार्रवाई हुई है। पूगल थानाधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने जानकारी दी है।